देश में कोरोना वायरस का संक्रमण हर रोज नई ऊंचाई, नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन हैरत होती है इसके बावजूद लापरवाही चरम पर है। नतीजा, संक्रमण की चेन तोड़ना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि अस्पतालों में भीड़ कम नहीं हो रही। जिस देश में कोरोना से हजारों लोगों की जान जा रही है, वहां कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। तस्वीर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की है। दोनों बेटे पिता के मृत शरीर को लिए बैठे हैं। अस्पताल में बेड नहीं मिला तो चौखट पर ही दम तोड़ दिया। शायद मेरा पापा बहुत रखता था, 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला। डॉक्टर देखा, बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। और जाते थे बोलता था नंबर नहीं है सर, और तो बताता था। अस्पताल प्रांगण में मृत शरीर इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस का। आ जाएं तो शव आखिरी सम्मान के लिए, विदाई के लिए शमशान घाट तक पहुंच जाएं। मरीज के तीमारदार कोविड वार्ड में मरीजों के साथ बैठे हैं, जो अब अपने आप में एक संक्रमण का केंद्र बनेंगे। हालत यह है कि सुशासन बाबू का अस्पताल खुद ही बीमार है। कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। मरीज दर दर भटकने को मजबूर है। अस्पताल भी पहुंच जाए तो इलाज की उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते हैं। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू, और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई देखने तक नहीं आता है। धीरे देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल। ऐसा दावा है कि कोविड की लड़ाई में महाराष्ट्र देश के दूसरे राज्यों से एक कदम आगे है, लेकिन मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर सरकारी हकीकत से पर्दा उठ गया। डूबते नब्ज के बीच 2 घंटे के इंतजार के बाद सरकारी अस्पताल में बेड मिला, वो भी लाख मिन्नत के बाद। इनको क्यों कुर्सी में क्यों ऑक्सीजन दी जा रही है? क्या हॉस्पिटल में क्या बोला? बेड अभी तक उनका हुआ नहीं, मतलब बेड मिला नहीं, सब फुल है। कौन बोला ऐसा? कौन बोला ऐसा? सिस्टर बोले। पालघर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बेड की कमी को पूरा करने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन जब आज तक की टीम इस कोविड सेंटर के सामने मौजूद थी, तब उसने देखा कि एक महिला जिनका नाम कुसुम था, जिनकी उम्र 58 साल थी, उनको कम से कम 2 घंटे से ऊपर का इंतजार करना पड़ा एक ऑक्सीजन बेड को प्राप्त करने के लिए। लोगों का आरोप है कि पालघर जैसे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में कोई सरकारी बाबू झांकने तक नहीं आता। लोगों को मदद मिलती नहीं, मिल भी जाए तो बहुत देर हो जाती है। 7-7 दिन तक अस्पताल के चक्कर काटने के बावजूद बिस्तर नहीं मिल रहा। यहाँ पे आज भी बेड, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है, सरकारी एम्बुलेंस तो मिलती ही नहीं है। मुंबई के बीकेसी स्थित जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की ऐसी किल्लत कि आज सिर्फ 370 लोगों के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध है। लाइन लंबी थी, कई लोगों को निराशा हाथ लगी। मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है, लेकिन शहर में वैक्सीन की कितनी ज्यादा कमी है वो तो यहां पर लगे इस साइन बोर्ड से ही पता लगाया जा सकता है, जहां पर लिखा है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 370 बेनिफिशियरीज को वैक्सीन मिलेगी। देश में हालात ऐसे ही हैं। वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन नहीं, अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन नहीं, और मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। आज लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है। लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा की मौत हुई है। गैर सरकारी आंकड़ों में मौत को कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कदम रख दे तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ लापरवाही संक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। महामारी बड़ी है, संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर कभी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसी त्रासदी आई है जिसके लिए कहीं से कोई तैयारी दिखाई ही नहीं देती। अगर थोड़ी बहुत तैयारी है भी तो वो नाकाफी है।
भागलपुर से आशुतोष मिश्रा, पटना से उत्कर्ष सिंह, पालघर से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।